एक गरीब किसान था। उनके पास एक छोटा सा खेत और एक बैल था। बड़ी परिश्रम से उसने कुछ पैसे जमा किए और एक और बैल खरीदा, क्योंकि किसान के पास सिर्फ एक ही बैल था जिससे वो खेत की जुताई अच्छे से नहीं कर पाता था। जब वो बैल खरीद कर ला रहा था तो रास्ते में उसे 4 युवक मिले। उन युवकों ने किसान से कहा, क्या तुम इस बैल को बेचोगे? किसान ने सोचा, मैंने यह बैल तो सिर्फ 1500 रुपये में खरीदा है। यदि इससे अधिक पैसे मिलते हैं तो मैं इसे बेच दूंगा और इससे बेहतर बैल खरीद लूंगा। उस किसान ने उन लड़कों को बैल की कीमत 2000 रुपये बताई। लड़के बोले कि कीमत तो ज़्यादा है, क्यों न किसी समझदार व्यक्ति को पंच बनाकर फैसला करा लें। आप और हम यह वचन लेंगे कि जो भी कीमत पंच कहेंगे वो हम मान लेंगे। कुछ सोचकर किसान ने बैल बेचने का वचन दे दिया। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध व्यक्ति गुजरे। सभी ने उन्हीं को ही पंच बनाने का फैसला किया। किसान ने भी सहमति दे दी। वास्तव में वह चारों लड़के एक ठग पिता की संतान थे और वो वृद्ध कोई और नहीं बल्कि उन चारों लड़कों का पिता ही था। उन्होंने पिता को ही पंच बना लिया। पिता ने बैल की कीमत मात्र 500 रुपये तय की। वचन में बंधे किसान को 500 रुपये में बैल बेचना पड़ा। बेचारा किसान क्या करता, लेकिन वो इस बात को समझ गया कि मुझे ठगा जा रहा है। अगले दिन किसान एक सुंदर महिला का वेश बनाकर उन चारों भाइयों से मिला और उनमें से किसी एक के साथ शादी करने की इच्छा व्यक्त की। चारों तैयार हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे कि मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूं। नारी के वेश में किसान बोला, जो मेरे लिए बनारसी साड़ी, मथुरा के पेड़ों और सहारनपुर के आम सबसे पहले लाएगा, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। यह सुन चारों शहर की ओर दौड़े। उसने जाने के बाद किसान को उस ठग पिता को बहुत पीटा और वहां से चला गया। जब ठग के चारों बेटे वापस आए और अपने पिता को इस स्थिति में देखा तो मन में बहुत कसौटते रह गए। वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि किसान का तो वो पता जानते ही नहीं थे। अगले दिन किसान ने फिर से सोचा कि क्यों ना इस ठग वृद्ध को फिर से सबक सिखाया जाए, और सबक सिखाने के लिए किसान एक वैद्य का भेष बनाकर उस ठग का इलाज करने पहुंचा और चारों उनके लड़के को जड़ी बूटी लाने के लिए बाहर भेज दिया। लड़कों के जाने के बाद उस किसान ने उस वृद्ध को फिर से पीटा और अपना बैल लेकर वहां से भाग लिया। जब चारों भाई लौटे तो पिता को इस बदतर अवस्था में पाया और उन्हें बहुत दुख हुआ। वो बहुत रोने लगे और उन्होंने प्रण लिया कि अब किसी के साथ ऐसी ठगी नहीं करेंगे और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करेंगे और ईमानदारी से परिश्रम करके अपना जीवन यापन करेंगे। इस तरह एक मामूली किसान ने अपनी समझदारी से ठगों को सुधार दिया। तो दोस्तों, देखा आपने, बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए कभी भी हमें कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का परिणाम हमेशा बुरा होता है।